Hello, good morning, students. We are reading fifth lesson Contemporary South Asia, and we have read about what is South Asia, the military and democracy in Pakistan, why democratic system has not been stable there in Pakistan, democracy in Bangladesh, monarchy and democratic system in Nepal, and now we will start as you watching on the screen ethnic conflict and democracy in Sri Lanka. Now we will start. Sri Lanka Ceylon got independence in 1948 and retained democracy. श्रीलंका ने जो इंडिपेंडेंस प्राप्त की थी, हासिल की थी, वो 1948 में की थी। और वहीं जैसे ही उन्होंने इंडिपेंडेंस हासिल की थी, उसके तुरंत बाद डेमोक्रेसी उन्होंने अपना ली थी। द मेन प्रॉब्लम ऑफ श्रीलंका इज कम्युनिटी एंड कंट्रोवर्सी इज रिगार्डिंग तमिल्स दैट बिलोंग्स टू इंडिया। और तब से ही जो मेन प्रॉब्लम है श्रीलंका की कम्युनिटी में, वहाँ पर कंट्रोवर्सी बनी हुई है रिगार्डिंग तमिल्स दैट बिलोंग्स टू इंडिया। जो इंडिया से तमिल्स थे, उनके कारण वहाँ पर कंट्रोवर्सी बनी रहती है। श्रीलंकन कम्युनिटी इज कॉल्ड सिंहाला एंड इंडियन कम्युनिटी इज कॉल्ड तमिल्स। श्रीलंका में दो तरह के लोग रहते हैं, एक तो सिंहला कम्युनिटी से है और एक ही जो इंडियन कम्युनिटी है उसको तमिल्स बोलते हैं। तो इन दोनों में सिंहला और तमिल्स में कंट्रोवर्सी बनी रहती है। सिंहला community does not like Tamils and no concession should be given to Tamils because Sri Lanka belongs to Sinhala। जो सिंहला कम्युनिटीज है वह अगर उसकी रेजिडेंस की बात करते हैं तो वो श्रीलंका से ही बिलोंग करती है, और जो तमिल्स हैं वो इंडिया से बिलोंग करते हैं, और सिंहली जो लोग हैं वो थोड़ा सा भी कंसेशन देने के लिए तैयार नहीं हैं तमिल्स के लिए। Liberation Tigers of Tamil Eelam has been fighting with the army of Sri Lanka and demanding a separate country for the Tamils of Sri Lanka। जो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल, इन्होंने एक ही ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसको लिट्टे के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने फाइटिंग विद द आर्मी ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका की आर्मी के साथ लड़ाई की और एक अलग कंट्री बनाने के लिए श्रीलंका पर दबाव डाला था। When something happened wrong there with Tamils, जब तमिल्स के साथ कुछ भी गलत होता है तो इंडियन तमिल्स क्रिएट प्रेशर ऑन आवर गवर्नमेंट। जो इंडियन तमिल्स हैं वो हमारी गवर्नमेंट पर प्रेशर डालते हैं, दबाव डालते हैं कि भाई श्रीलंका में तमिल्स के साथ बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार किया जा रहा है। तो वो इंडियन गवर्नमेंट पर प्रेशर डालना स्टार्ट कर देते हैं, जो इंडियन तमिल्स हैं वो। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टू नेगोशिएट विद द श्रीलंकन गवर्नमेंट ऑन द तमिल क्वेश्चन। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वह हैज़ टू निगोशिएट विद द श्रीलंकन गवर्नमेंट, श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ निगोशिएट करवाती है, समझौता करवाती है ऑन द तमिल क्वेश्चन, तमिल के क्वेश्चन पर। इन 1987 में क्या हुआ था, इंडियन गवर्नमेंट सेंट आर्मी फॉर मेकिंग पीस। इंडिया गवर्नमेंट ने श्रीलंका में शांति बनाए रखने के लिए अपनी आर्मी को भेजा था। बट पीपल ऑफ श्रीलंका थॉट दैट इंडियन गवर्नमेंट इज इंटरफेयरिंग इन देयर मैटर। श्रीलंकन जो पीपल थे उन्होंने सोचा कि भाई इंडियन गवर्नमेंट जो है वो हमारे मामले में इंटरफेयर कर रही है। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ पर शांति को बनाए रखने के लिए अपनी आर्मी को भेजा था, लेकिन श्रीलंकन पीपल जो हैं वो ये सोचते थे
कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो श्रीलंका के जो मामले हैं उनमें इंटरफेयर कर रही है। इन 1989 आर्मी हैड टू ऑर्डर टू कम बैक, आर्मी को वापस आने का ऑर्डर दे दिया गया। डिस्पाइट द रिवेंजेस ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, श्रीलंका हैज मेंटेन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, के बदला लेने के बावजूद ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट श्रीलंका हैज मेंटेन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। श्रीलंका ने क्या किया था, वहाँ पर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को मेंटेन किया एंड रजिस्टर्ड कंसिडरेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। वहाँ पर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हुई थी जैसे ही उन्होंने डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को अपनाया, और वहाँ का जो ह्यूमन डेवलपमेंट लेवल था वह भी काफ़ी ऊंचा हो गया था। इसके बाद है श्रीलंका सक्सेसफुली कंट्रोल ऑन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड हैज हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ फॉर मैनी ईयर्स। श्रीलंका ने बड़े सक्सेसफुली या सफलतापूर्वक कंट्रोल किया था पॉपुलेशन ग्रोथ पर, जनसंख्या के बढ़ने पर पूरी तरह से कंट्रोल कर दिया था, एंड हैज हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ फॉर मैनी ईयर्स, और कई सालों तक उनकी जो जीडीपी थी वो हाईएस्ट रही थी बहुत सालों तक। नेक्स्ट फिर नॉर्वे एंड आइसलैंड निगोशिएटेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका में जो समझौता हुआ था वह नॉर्वे और आइसलैंड ने ही करवाया था। जो दो देश थे जिन्होंने इंडिया और श्रीलंका के बीच समझौता करवाया वो कौन से देश थे, नॉर्वे एंड आइसलैंड। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट्स, इंडिया और पाकिस्तान के जो झगड़े हैं वो क्या हैं, किस कारण होते हैं, कौन सी गवर्नमेंट किसको क्या ब्लेम करती है, वो इसमें हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज इट सेम्स दैट इट नेवर विल बी एंडेड। इंडिया और पाकिस्तान जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे कि ये कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। इन 1947-48 war between India and Pakistan for Kashmir issue, one third part covered by Pakistan and named as POK। 1947-48 में जो इंडिया पाकिस्तान का वार हुआ था कश्मीर मुद्दे को लेकर के, तो उसमें वन थर्ड पार्ट जो था वो पाकिस्तान के द्वारा कवर्ड कर लिया गया था जिसको पीओके के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है फिर इन 1965 आफ्टर वार ताशकंद एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। क्या होता है कि एक ताशकंद एग्रीमेंट होता है, ताशकंद एग्रीमेंट जिसको ताशकंद समझौते के नाम से जाना जाता है, ये 1965 में हुआ था और ये रशिया में हुआ था। और इसमें उस टाइम पर हमारे जो पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे, वो श्री लाल बहादुर शास्त्री थे, और पाकिस्तान की तरफ से या खान जो उनके लीडर थे, इन्होंने ताशकंद एग्रीमेंट पर साइन किए थे। इन 1971 इंडिया फॉट फॉर बांग्लादेश फॉर इंडिपेंडेंस। 1971 में इंडिया ने बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई लड़ी थी। इन 1999 कारगिल वार, फिर इन दोनों देशों के बीच 1999 में कारगिल वार हुआ था। इन 1998 इंडिया कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट इन पोखरान। 1998 में क्या किया था, इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था पोखरान में। In 1999, Pakistan conducted nuclear test in the Chagai Hills in बलूचिस्तान। पाकिस्तान ने भी 1999 में क्या कर दिया था, न्यूक्लियर टेस्ट किया था चगाई हिल्स बलूचिस्तान में। इंडिया
एंड पाकिस्तान गवर्नमेंट मेक ब्लेम ऑन ईच अदर। दोनों देशों की जो गवर्नमेंट है वो एक दूसरे को ब्लेम करती हैं कि जो गलती की जाती है वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से की जाती है। पाकिस्तान गवर्नमेंट को फिर इंडियन गवर्नमेंट बोलती है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा गलती की जाती है। तो इस तरह से दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ ब्लेम द पाकिस्तान गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, पाकिस्तान गवर्नमेंट को ब्लेम करती है। और क्या होता है, फॉर यूजिंग ए स्ट्रेटजी ऑफ वायलेंस बाय हेल्पिंग द कश्मीरी मिलिटेंट्स। और इसमें क्या होता है कि वो कहती है कि भाई जो पाकिस्तान है वह कश्मीरी मिलिटेंट्स को दोबारा वायलेंस फैलाने में उनकी हेल्प करती है और उनको आर्म्स, ट्रेनिंग, मनी एंड प्रोटेक्शन ये सभी चीज़ें प्रोवाइड कराती है और भारत के खिलाफ टेररिस्ट को तैयार करती है। इन 1985 1995, तो 85 से 95 तक पाकिस्तान हैड एडिड द प्रो खालिस्तान मिलिटेंट्स विद आर्म्स एंड एमिनिशंस। पाकिस्तान जो है वो क्या करता है, प्रो खालिस्तान मिलिटेंट्स की हेल्प करता है, उनको हथियार भी और गोला बारूद भी दोनों चीज़ प्रोवाइड करवाता है। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ब्लेम्स इंडिया गवर्नमेंट and its security agencies for trouble in the provinces of Sindh and Balochistan। जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो इंडियन गवर्नमेंट को ब्लेम करती है और कहती है उसकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको ब्लेम करती है कि वो जो टर्बल इन द प्रोविंसेस ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान, जो सिंध एंड बलूचिस्तान की प्रोविंसेस हैं उनमें टर्बल क्रिएट करती है, वहाँ पर मुसीबतें खड़ी करती है। तो इस तरीके से दोनों जो गवर्नमेंट है वो क्या करती हैं, एक दूसरे को ब्लेम करती रहती हैं। इसके बाद फिर 12th पॉइंट में क्या दिया गया है, इन 1960 विद द हेल्प ऑफ द वर्ल्ड बैंक इंडिया एंड पाकिस्तान साइन द इंडस वाटर ट्रीटी। वर्ल्ड बैंक की हेल्प से क्या किया था, 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी जो थी वो चली हुई थी या उस पर साइन किए गए थे इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा। और यही चीज़ है जो आज तक बहुत अच्छे से चली हुई है, इंडस वाटर ट्रीटी। तो इंडस वाटर ट्रीटी मतलब जो इंडस नदी थी, सिंधु जल समझौता, उससे रिलेटेड जो एग्रीमेंट हुआ था वो आज भी बहुत अच्छे से चल रहा है। कंट्रोवर्शियल इश्यूज, जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बीच में कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो कश्मीर, सेकंड रन ऑफ कच्छ इन गुजरात, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिनरल्स जो हैं वो पाए जाते हैं और इसी वजह से जो पाकिस्तान है वो चाहता है कि ये हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में आ जाए और इंडिया जो है वो जैसे कि गुजरात में है तो गुजरात में है, तो ये इसको अपने आप को सिक्योर रखना चाहता है। रिवर वाटर आइडियोलॉजी और नदी के पानी से रिलेटेड और आइडियोलॉजी से रिलेटेड जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं वो दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है इंडिया एंड इट्स अदर नेबर्स। इंडिया एंड इट्स अदर नेबर्स में क्या है, इंडिया एंड बांग्लादेश। पहले तो हम इसमें डिसएग्रीमेंट्स के बारे में बात करते हैं, इंडिया एंड बांग्लादेश, जिसमें डिसएग्रीमेंट की क्या बातें हैं। तो डिफरेंस ओवर द शेयरिंग ऑफ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर वाटर्स। गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के पानी को के शेयरिंग के लिए इनमें दोनों में विवाद रहा है। इलीगल इमिग्रेशन टू इंडिया, बांग्लादेश की तरफ से 1971 में इलीगल तरीके से इंडिया में इमिग्रेशन किया गया था, यानी कि जो बांग्लादेशी थे वो इंडिया में आए थे। रिफ्यूजल टू अलाउ इंडियन ट्रूप्स टू मूव थ्रू इट्स टेरिटरी,
बांग्लादेश जो है वो इंडियन ट्रूप्स को अपने टेरिटरी में से घुसने से मना करते हैं या जाने से मना कर देते हैं, बिकॉज इंडियन ट्रूप्स जो हैं वो म्यांमार जाते हैं जो नेचुरल गैस हैं उसको लेने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए। तो जैसे ही वो नेचुरल गैस के एक्सपोर्ट के लिए जाते हैं तो उस टाइम पर इंडियन ट्रूप्स को क्या कर दिया जाता है, बांग्लादेशी जो हैं वो अपनी टेरिटरीज में से वो वहाँ से मना कर देते हैं कि यहाँ से नहीं जाया जाएगा। कोऑपरेशन, दोनों देश एक दूसरे को कोऑपरेट भी करते हैं। तो कैसे? इकोनॉमिक रिलेशंस हैव बीन इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली विद इन लास्ट 10 years। जो इकोनॉमिक रिलेशन है दोनों में पिछले 10 साल में काफ़ी उनमें सुधार किया गया है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। बांग्लादेश इज द पार्ट ऑफ इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी टू लिंक अप विद साउथ ईस्ट एशिया वाया म्यांमार। बांग्लादेश जो है इंडिया की लुक ईस्ट, पूर्व की ओर देखो वाली जो पॉलिसी है उसका एक हिस्सा है, और इसमें क्या है, साउथ ईस्ट एशिया वाया म्यांमार, ये पॉलिसी जो है इससे जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है फिर कोऑपरेटेड ऑन द इश्यूज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरनमेंट। कुछ कोऑपरेटेड इश्यूज और भी हैं जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरनमेंट शामिल हैं। नेक्स्ट है फिर कोऑपरेशन ऑन आइडेंटिफाइंग कॉमन थ्रेट्स एंड बीइंग मोर सेंसिटिव टू ईच अदर्स नीड्स। जो भी कॉमन थ्रेट्स हैं उन पर मिलकर के उनको अपोज करना, और एक दूसरे की जो इतनी भी नीड्स होती हैं उनको पूरा करना, ये दोनों देशों में एक एग्रीमेंट बना हुआ है, या दोनों देश एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं जो भी कॉमन थ्रेट्स होती हैं उनके लिए। इंडिया एंड नेपाल, दोनों में डिफरेंसेस। इंडियन गवर्नमेंट expressed displeasure at the warm relationship between नेपाल एंड चाइना। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो डिस्प्लेजर शो करती है जब भी नेपाल और चाइना के रिलेशनशिप जो हैं वो सुधरते हुए दिखाई देते हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट जो है उसको प्रॉब्लम होती है। इंडिया इज अनहैप्पी टू और इनएक्शन ऑफ नेपाल गवर्नमेंट। इंडिया जो है वो नाखुश होती है जब नेपाल गवर्नमेंट जो है वो एंटी इंडियन एलिमेंट्स के अगेंस्ट होती है, यानी कि जो भी इंडिया के इंडियन एलिमेंट्स हैं या इंडिया के खिलाफ जाकर के वो चाइना से कोई भी एग्रीमेंट करता है तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो नाखुश होती है। द माओइस्ट मूवमेंट इन नेपाल is a security threat to India, giving rise to Naxalite groups in various states of India from Bihar in the north to Andhra Pradesh in the south। माओइस्ट मूवमेंट जो थे नेपाल में, उनके कारण क्या हुआ है, इंडिया में भी जो सिक्योरिटी थ्रेट है वो दिखाई देती है, और नक्सलाइट ग्रुप जो थे, नक्सलवाद जो था वो यहाँ पर कई स्टेट्स में, जैसे इंडिया में बिहार में, जो इन नॉर्थ में यानी कि बिहार का नॉर्थ पार्ट, और आंध्र प्रदेश इन द साउथ। फिर क्या है कि आंध्र प्रदेश साउथ में यहाँ पर नक्सलाइट जो ग्रुप्स हैं वो राइज हुए हैं। उसके बाद है नेपाल थिंक्स दैट द इंडियन गवर्नमेंट इंटरफेयर्स इन इट्स रिवर्स वाटर्स एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। नेपाल सोचता है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इसकी नदियों के पानी में और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में इंटरफेयर करता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मीन्स जो वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है उसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। फिर एक कोऑपरेशन, एक दूसरे को कोऑपरेट कैसे करते हैं। नेपाल एंड इंडिया एंजॉय वेरी गुड रिलेशंस इन द वर्ल्ड। नेपाल और इंडिया में
दोनों में बहुत ही अच्छे रिलेशन हैं पूरे वर्ल्ड में। ए ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड नेपाल टू ट्रेवल इन द अदर कंट्री विदाउट वीजाज एंड पासपोर्ट। एक ट्रीटी हुई है इंडिया और नेपाल में कि इंडिया और नेपाल के लोग बिना किसी वीजा पासपोर्ट के एक दूसरे की कंट्री में ट्रेवल कर सकते हैं। फिर दिया है ट्रेड साइंटिफिक कॉरपोरेशन, कॉमन नेचुरल रिसोर्सेज, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड इंटरलॉकिंग वाटर मैनेजमेंट नीड्स अग्रीड द टू कंट्रीज टुगेदर। इसमें ट्रेड साइंटिफिक कॉपरेशन, कॉमन नेचुरल रिसोर्सेज, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इंटरलॉकिंग वाटर मैनेजमेंट नीड्स, ये सभी दोनों देशों के बीच समझौते हुए हैं इन चीज़ों को लेकर के। ये इश्यूज जो हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। पीस एंड कोऑपरेशन, दोनों में पीस एंड कोऑपरेशन। तो फर्स्ट दिया है South Asian Association for Regional Cooperation, SAARC, is a regional initiative among South Asian states to involve cooperation since 1985 onwards. साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसको हम सार्क के नाम से जानते हैं, और इसकी स्टार्टिंग 7 कंट्रीज ने की थी और 8 कंट्रीज अफगानिस्तान जो 2014 में शामिल हुआ था। और ये कंट्रीज कौन कौन से थे इनके बारे में हमने फर्स्ट जो पार्ट था उसमें पढ़ा था। कौन कौन से कंट्रीज शामिल थे? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। और इन 2014 अफगानिस्तान इज आल्सो इंक्लूडेड। तो नेक्स्ट इज, तो इसमें जो एशियन स्टेट्स हैं वो सारे के सारे एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। इट्स कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स टू एनकरेज म्यूचुअल हार्मनी एंड अंडरस्टैंडिंग। इसमें 7 मेंबर्स जो थे और 8 मेंबर जो अफगानिस्तान है वो एक दूसरे के सहयोग में और एक दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे, एक दूसरे के साथ हार्मनी बनाए रखने में मदद करेंगे। उसके बाद है सार्क हैज इनिशिएटेड साप्टा। सार्क ने साप्टा की शुरुआत की थी। साप्टा मीन्स साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, टू फ्री ट्रेड जोन्स फॉर होल साउथ एशिया फॉर कलेक्टिव इकोनॉमिक सिक्योरिटी। इसमें क्या था कि ये सभी मेंबर कंट्रीज जो थे ये एक दूसरे के साथ फ्री ट्रेड कर सकते हैं, उसके लिए उन्हें कोई एक्स्ट्रा चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये था कि इन दोनों देशों की जो इकॉनमी है उसकी सिक्योरिटी बन जाए, यानी कि इकॉनमी को सिक्योर करने के लिए फ्री ट्रेड सिस्टम जो था वो चलाया गया था। SAARC has projected on economic development of its member states to reduce their dependencies। SAARC ने इस प्रोजेक्ट जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला प्रोजेक्ट था इसके जो मेंबर स्टेट्स थे उनमें एक दूसरे की डिपेंडेंसीज को कम करने के लिए किया था कि भाई वो एक दूसरे पर आश्रित ना हो। सिनो इंडियन रिलेशंस हैव इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली इन द लास्ट 10 ईयर्स। और इसी के रिजल्ट में क्या हुआ था, जो चाइना और इंडिया के रिलेशन थे वो पिछले 10 साल में काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं, उनमें काफ़ी सुधार आया है। लिमिटेशंस, लिमिटेशंस क्या है इसमें? ओनली द कॉन्फ्लिक्ट्स लेड टू बायलैटरल इश्यूज एज कश्मीर प्रॉब्लम बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान में क्या होता है, बायलैटरल इश्यूज जो थे, कश्मीर प्रॉब्लम जो थी वो झगड़ा जो है वो बढ़ता गया है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है।
Some of the India's neighbors fear that India intends to dominate them by influencing their societies and politics. कुछ कंट्रीज जो हैं नेबर कंट्री इंडिया की, उनको डर है कि इंडिया जो है वो, उसकी इंटेंट ये है कि वो अपनी सोसाइटीज़ और अपनी पॉलिटिक्स का प्रभाव जमाना चाहता है, क्योंकि जो सार्क के मेंबर कंट्रीज हैं उनमें सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री जो है वो इंडिया ही माना गया है। और सार्क के जो मेंबर कंट्री हैं इनमें ज़्यादातर मेंबर जो हैं वो डेवलपिंग हैं या फिर लेस डेवलपिंग कंट्रीज शामिल हैं। तो इनमें सभी में सबसे ज़्यादा जो डेवलपिंग कंट्री है वो इंडिया ही है। और इंडिया जो है वो अपना डेवलपमेंट जो है वो बड़ी तेज़ी से करता जा रहा है। तो इसलिए जो मेंबर कंट्री हैं वो ये सोचते हैं कि इंडिया जो है वो अपनी सोसाइटी और अपनी पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस करना चाहता है, प्रभाव डालना चाहता है। सार्क मेंबर्स आर फ्रॉम अमंग द डेवलपिंग और लेस डेवलपिंग कंट्रीज विच क्रिएट्स इनसफिशियंसी ऑफ फंड्स। सार्क मेंबर जो हैं वो, उनमें जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, उसमें डेवलपिंग और लेस डेवलपिंग कंट्रीज शामिल हैं और वो अपने फंड्स को क्या करने चाहते हैं, इनसफिशियंट बनाना चाहते हैं। और इस लेसन में हमने मेन जो पॉइंट्स थे उनको पढ़ा। इसके जो मेन मेन पॉइंट्स थे वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं और ये लेसन जो है यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेसन नेक्स्ट वीडियो के साथ ही कल फिर बनाया जाएगा। थैंक यू।